नमस्कार, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ जैन इंदौर में गैस्ट्रो सर्जन की तरह प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम बात करेंगे हर्निया की अलग-अलग सर्जरीज के बारे में। हर्निया की सर्जरीज मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, जिसमें एक ओपन सर्जरी होती है और एक मिनिमल एक्सेस या लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी होती है। हर्निया का क्लासिफिकेशन इस तरीके से भी किया जाता है कि एज के हिसाब से कुछ बच्चों में हर्निया होते हैं, कुछ यंग एडल्ट्स में होते हैं और ज़्यादातर हर्नियाज एल्डरली लोगों में होते हैं। हर्निया नाभि के पास हो सकता है, जिसको अम्बिलिकल हर्निया बोला जाता है। हर्निया जांघ के पास हो सकता है, जिसको फीमोरल या इंग्वाइनल हर्निया बोला जाता है। और इसी तरीके से हम और भी हर्नियाज, कम से कम 10 से 15 तरीके के हर्नियाज होते हैं, जिसको हम अलग अलग क्लासिफिकेशन के तहत डिवाइड करते हैं। हर्निया का प्रिंसिपल सर्जरी का ये है कि आपको उस छेद को, जहां से आपकी पेट की अंदरूनी चीजें बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं, उस छेद को आपको बंद करना है। चूंकि छेद हो चुका है, इसलिए बंद करने के बाद उसको रीइंफोर्स करना है या उसको अधिक ताकत देनी है। ये चीज हम मेश या फिर जाली से अचीव करते हैं। जाली ऐसे मटेरियल की बनी होती है जो आपके पेट के अंदर या मांसपेशियों के बीच में जब लगाई जाती है तो धीरे धीरे आपकी बॉडी उसमें ग्रो करना शुरू कर देती है और एक नई प्लेट बन जाती है टिश्यू की, जो कि उस छेद को रोकने का काम करती है। सबसे आधुनिक तकनीक जो हर्निया के लिए, जिसकी वजह से हर्निया की सर्जरी प्रचलित हुई है, वो है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। इसमें आपका दर्द कम होता है, कम कट्स पड़ते हैं, आप कम दिन हॉस्पिटल में रहते हैं, आपको दवाइयाँ कम मिलती हैं और बहुत जल्दी आप अपने काम पे वापस लौट जाते हैं। सर्जरी के बाद जो नसों को चोट पहुंचने की वजह से ओपन सर्जरी में दर्द लंबा चलता है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में ये दर्द काफी हद तक कम हो जाता है। इसी श्रेणी में ई-टेप हर्निया एक नई पद्धति है, जिसमें हम जाली को मांसपेशियों के बीच में लगाते हैं। इस प्लेन में आपको जाली को फिक्स करने के लिए बहुत ज्यादा टैकर्स या पिन की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से आपका दर्द और भी कम हो जाता है। इस फील्ड में जब से घुलने वाली जाली या फिर एब्जॉर्बेबल मेशेस आई हैं, तो ये और एक कदम आगे बढ़ चुका है, जिसमें हम अचीव ये करते हैं कि वो जाली 2 से 2.5 साल तक आपके पेट में रहती है। इस दौरान वो ताकत देती है और फिर जाली घुल जाती है। ये जाली हर मरीज के लिए नहीं होती है, तो जब भी आप अपने डॉक्टर से बात करें तो इन सभी पहलू पे डिस्कस करें। थैंक यू।